नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल गुरु में। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति किसी को धमकी देता है, चाहे वो स्वयं दे या किसी से दिलाए या फोन पे दे, तो भारतीय दंड संहिता के तहत उसे एक अपराध माना गया है। आज हम जानेंगे कि भारतीय दंड संहिता में आपराधिक धमकी के संबंध में क्या प्रावधान दिए गए हैं। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति आपको धमकी देता है, आपका अपमान करता है, आपको उकसाता है कि आप कोई अपराध करें या आप पर लांछन लगाता है, कोई महिला है तो बलात्कार करने की धमकी देता है या आग से घर जलाने की, संपत्ति नष्ट करने की धमकी देता है, तो ऐसी धमकी भारतीय दंड संहिता की धारा 504 और 506 के तहत दंडनीय अपराध माना गया है। इसमें 2 साल से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान दिया गया है। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता के बारे में तो आप जानते ही हैं, जिसमें अपराध की पूरी परिभाषा दी गई है और इसमें होने वाली सजा का प्रावधान बताया गया है। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के अनुसार, धारा 504 इंटेंशनल इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ द पीस। साधारण भाषा में मैं आपको समझाता हूं। अगर कोई व्यक्ति यदि किसी अन्य व्यक्ति का अपमान करता है, उसकी इंसल्ट करता है, कोई क्राइम करने के लिए उसको उकसाता है, तो उस पर आईपीसी की धारा 504 लगती है। उसको आप आसान शब्दों में ऐसे समझिए कि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इंसल्ट करता है, अपमान करता है, और वह ये जानता है कि मैं अगर इसका अपमान करूंगा तो ये क्राइम करेगा, और उस पहले व्यक्ति पर जो अपमान करता है, आईपीसी की धारा 504 लगती है। आईपीसी की धारा 504 में 2 साल तक की सजा का प्रोविजन किया गया है। अब हम जानेंगे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 506 में क्या प्रावधान दिए गए हैं। इसमें पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन बताया गया है। साधारण शब्दों में आईपीसी की धारा 506, यदि कोई व्यक्ति अन्य किसी व्यक्ति को धमकी देता है, जैसे कि किसी को जान से मारने की धमकी देना, या किसी को आग से जलाना, या किसी की प्रॉपर्टी को आग से जलाकर खत्म करने की धमकी देना, या किसी का रेप करने की धमकी देना, तो इस तरह की धमकी आपराधिक यानी क्रिमिनल धमकी कहलाती है। ऐसी धमकियां देने पर आईपीसी की धारा 506 लगती है। धमकी के साथ ही अगर कोई व्यक्ति किसी इज्जतदार औरत की आबरू पर, उसकी इज्जत पर लांछन लगाता है, तो उस पर भी आईपीसी की धारा 506 लगती है। इसको आप ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध के लिए धमकी देता है जो उस क्राइम को करने पर कम से कम 7 साल की सजा हो सकती है, या उसे मौत की सजा हो सकती है, या उसे उम्र कैद की सजा हो सकती है। तो आईपीसी की धारा 506 में 7 साल की सजा हो सकती है और जुर्माना भी किया जा सकता है, या दोनों किया जा सकता है। आईपीसी की धारा 506 में साबित करने के लिए ज्यादा गवाहों की जरूरत नहीं होती है। केवल पीड़ित या पीड़िता के बयान से अगर वो साबित कर देती है कि उसको इस तरह की धमकी दी गई है, तो धमकी देने वाले व्यक्ति को सजा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में विक्रम जौहर बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य के मामले में 26 अप्रैल 2019 को एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया, जिसमें जस्टिस के जोसेफ और ए भूषण की बेंच ने कहा कि केवल अभद्र गालियां धारा 506 में नहीं आती है, उसके अंतर्गत 506 में जो और दूसरे इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं उनका होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये अपराध नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। इसको कोर्ट के जरिए, कंप्लेंट के जरिए आप दायर कर सकते हैं, और जमानती अपराध होता है। इसमें जिस व्यक्ति को धमकी दी है वो व्यक्ति राजीनामा भी कर सकता है। कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है। अगर कोई व्यक्ति आपको गाली देता है, धमकी देता है, चाहे जाने अनजाने में दे, और आपको अगर कानून की जानकारी है, तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसे जेल भिजवा सकते हैं। दोस्तों, कानून की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आने पर लाइक और शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।